वहीं पाकिस्तान ने भारत के संयम को कमजोरी समझकर हिमाकत की थी। भारत ने लेकिन ऐसा पलटवार किया कि 13 दिन के भीतर घुटनों के बल आ गया पाकिस्तान। 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर किया। पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने सरेंडर पेपर पर दस्तखत किया। और इस जंग से बांग्लादेश के रूप में नए देश का उदय हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की ये पहली सबसे बड़ी जीत थी। The Pakistan Air Force suddenly struck. ये हिंदुस्तान के गौरव की कहानी है। ये भारतीय फौज की अदम्य वीरता की दास्तान है। ये उस जज्बे की कहानी है जब भारत ने उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया। सोलह दिसंबर 1971 की तस्वीर ऐतिहासिक और गौरवशाली है। भारत से जंग हारने के बाद आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी। साथ में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं। पाकिस्तान को इस लड़ाई में ऐसी मात मिली थी कि जनरल नियाजी की अगुवाई में ढाका स्टेडियम में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पड़ गए। हालांकि भारत ने दया दिखाते हुए 1972 के शिमला समझौते के हिस्से के रूप में इन सैनिकों को छोड़ दिया था। यानी जंग जीतने के बाद भी भारत संयम दिखाता रहा। हालांकि बदले में अब तक पाकिस्तान से क्या मिल रहा है वो जग जाहिर है। यूं तो बांग्ला भाषी बहुल पूर्वी पाकिस्तान और उर्दू भाषी बहुल पश्चिमी पाकिस्तान के बीच अरसे से संघर्ष चल रहा था, लेकिन जंग की असली जमीन 1970 में हुए आम चुनाव में तैयार हुई। चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें हासिल कर ली, लेकिन नेशनल असेंबली में आवामी लीग को बहुमत के बावजूद पाकिस्तान के मुजीब को सत्ता नहीं सौंपी। नतीजतन पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई। पूर्वी पाकिस्तान में बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान ने जनरल टिक्का खान को लगाया। जनरल टिक्का खान को उसकी बर्बरता की वजह से पाकिस्तान का कसाई कहा जाता था। जनरल टिक्का खान की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गयीं, लाखों लोगों को मार डाला गया। अकेले चटगांव में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पाक फौज के जुल्मों से बचने के लिए लाखों शरणार्थियों ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। हालात विकट हो रहे थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का झगड़ा भारत को प्रभावित कर रहा था, लिहाजा भारत आंखें मूंद कर बैठा नहीं रह सकता था। Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. भारत ने खुलकर बांग्लादेशी शरणार्थियों का स्वागत किया। 26 मार्च 1971 को जनरल जिया-उर रहमान ने जब स्वतंत्रता की घोषणा की तो भारत ने भी उसे पूर्ण समर्थन दिया। पड़ोस में बन रहे हालात से इंदिरा चिंतित थी, लेकिन वो अभूतपूर्व संयम भी दिखाती रही थी। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. लेकिन भारत की सहनशीलता के बावजूद 71 की जंग टल नहीं पाई। नवंबर आते आते हालात विकट हो गए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया।
भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और महज 13 दिन में पाकिस्तान की फौज को दिन में तारे दिख गए। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की युद्ध में सबसे बड़ी जीत थी। इस जंग से एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ और दुनिया में भारत का दबदबा स्थापित हुआ। आज तक ब्यूरो।